अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और ये मैं अपना सेकंड डे का ईद डे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट डे तो ज़्यादातर मसरूफ़ सुबह होता है, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आते हैं, फिर सो जाते हैं, तो ऐसा ख़ास रूटीन नहीं होता। तो सेकंड डे मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ, तो उनके घर जा रही थी, तो मैंने कहा चले आज ऐसा करती हूँ कि अमूमन मैं केक बना के लेकर जाती हूँ, लेकिन वहाँ पे बर्थडे भी थी, तो मैंने कहा बर्थडे में ऑलरेडी केक आएगा, तो मैंने कहा चले ऐसा करते हैं, मिठाई भी अमूमन घर में मौजूद होती है, तो रसमलाई बना के ले जाती हूँ। तो मैं यहाँ रसमलाई बनाने की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ मैंने लजीज़ा की रसमलाई ली थी। तो इसमें मैंने 2 डब्बे लिए थे, तो 2 डब्बों में इसकी रेसिपी बहुत सिंपल होती है। जैसे 2 डब्बे मैंने लिए थे, तो मैंने 8 चाय के चमचे जो होते हैं, टीस्पून जो होते हैं, वो मैंने ऑयल लिया था और 2 अंडे लिए थे। तो वो अंदाज़न लिए थे अंडे। वैसे तो एक से भी अंडे से भी हो जाता है, बाद में अंडे के साइज़ के ऊपर भी होता है, तो मेरे पास छोटे साइज़ के अंडे थे थोड़े, तो मैंने 2 ले लिए थे। तो बस ये ऑयल डालते हैं और अंडे से अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, जैसे नरम सी डो बन जाती है। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल लिया था पहले और अंडा भी बीट करके रख लिया था। अब ये काम सारा ज़्यादातर हाथ से ही होता है, क्योंकि अच्छे से मिक्स करना होता है। और फिर मैंने साथ में ही दूध भी अपना बॉयल पे रख दिया था। मैंने 2 kg के करीब इस मिल्क लिया था और मैंने 2 से 3 कप ही उसमें चीनी डाल के उसको पकाने के लिए रख दिया था। और यहाँ मेरे अंडे भी बीट कर रहे थे, तो मैं नरम हाथों से इसका ये मिक्सचर जो है इसकी डो बना रही थी। इसकी नॉर्मल सी सॉफ्ट सी डो बन जाती है, ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा पतली हो, तो बहुत अच्छी बनती है। मैं अमूमन कहीं भी जाती हूँ तो मैं ज़्यादातर मिठाई या कुछ मीठा रसमलाई या शीरकोरमा या फिर शाही टुकड़े बना के ले जाती हूँ, या फिर मेरी क्रीमी मैंने सेवइयों की एक दफ़ा आपके साथ रेसिपी शेयर करी थी, तो वो मैं ले जाती हूँ। तो ये मुझे अंडा थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने एक और अंडा बीट करके बिल्कुल थोड़ा सा मुझे मामूली और थोड़ा सा चाहिए था, तो वो मैंने बीट करके इसमें थोड़ा सा इसमें और ऐड करा, क्योंकि डो थोड़ी हार्ड हो रही थी मेरी, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा मैंने अंडा और इसमें ऐड कर दिया था। ये बहुत आसान रेसिपीज़ होती हैं। इसी तरह मैंने चांद रात की रेसिपी भी जब शेयर करी, तो मैंने आपको ये बताया था कि मैंने लजीज़ा की ही शीरकोरमे से मैंने शीरकोरमा बनाया था, क्योंकि फिर क्वांटिटी वाइज़ ना बाज़ दफ़ा ये होता है, हम घर की रेसिपी से जो सेवइयाँ बनाते हैं, तो सेवइयाँ कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा, तो पता नहीं चल रहा। तो शीरकोरमा अजीब सा बाज़ दफ़ा पतला हो जाता है या फिर गाढ़ा सा हो जाता है, तो इसलिए मैं लजीज़ा की प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मीठा बनाती हूँ या इवन कि शाही टुकड़े भी बनाती हूँ, तो मैं लजीज़ा का ही जो शाही टुकड़े का पैकेट आता है वो यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन वो मैं पूरा नहीं डालती, क्योंकि उसमें एसेंस जो होता है उसका थोड़ा ज़्यादा मिला हुआ होता है। तो वो थोड़ा सा मैं आधा चमचा कह रही हूँ, सॉरी, मैं आधा पैकेट उसमें दूध में कैसे ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फ्लेवर होता है एसेंस का, तो वो ऐड हो जाता है, तो वो अच्छा लगता है। वरना पूरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आने लगता है। तो बस यहाँ मैंने अच्छे से सॉफ्ट सी डो बना ली थी और अच्छे से छोटे छोटे मैंने पेड़े, ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सा शेप लेना चाह रहे हैं। बाहर लंबे रोल फॉर्म में रहते हैं, या बाद दफ़ा बिल्कुल ही गोल डाल देते हैं, बीच में होल करते हैं, लेकिन मैं सिंपल गोल से, जैसे हमारे शामी कबाब होते हैं उस टाइप के मैं छोटी छोटी बिल्कुल बना रही थी। तो तकरीबन ये अगर आप एक पैकेट भी बनाएं तो 8 से 9, या फिर आप ज़्यादा छोटे भी करें तो 10 आपके माशाल्लाह से आराम से ये आपके तैयार हो जाते हैं रसमलाई। अब ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल चिकने हाथ से मैंने मिलाए थे और ये दूध मेरा पक गया था, तो मैंने अभी धीमी आंच कर दी थी, ताकि मैंने कहा मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के ये डाला मैंने पहला, ताकि और फिर जब ये पकने लगते हैं तो अभी तो ये डीप हो जाता है, अंदर चला जाता है। जब ये पकता है थोड़ा सा, तो फिर ये थोड़ा ऊपर को आ जाता है तय में, तो इट्स मीन का आपका जो वो आपने जो पीस डाला है रसमलाई का बना के, वो टूटा नहीं है। तो मैंने पहले एक डाला ताकि मैं चेक करूँ, क्योंकि टूटे ना। वैसे अल्लाह का शुक्र है लजीज़ा की जब भी मैंने रसमलाई बनाई है तो ये टूटती नहीं है। तो इसलिए आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि लजीज़ा की रसमलाई ज़रूर बनाएं, तो वो अच्छी रहती है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसी तरह मैंने जल्दी जल्दी बना के, क्योंकि इसकी जब डो बना लेते हैं तो बना के छोड़ते नहीं है, फ़ौरन ही छोटी छोटी जो टिक्कियाँ हैं, जो भी आप जिस फॉर्म में भी बना के डालना चाह रहे हैं आप बना के इसमें डालते हैं। तो लेकिन मेरे ज़ाहिर इवेंट था, ईद था, तो मैं ये थोड़े बड़े साइज़ के बना के लेकर जाई थी। जैसे बाज़ार के मुँह में हम रसमलाई लाते हैं तो थोड़े उनके बड़े बड़े पीसीस होते हैं, तो इसलिए मैं भी चाहती थी थोड़े बाज़ार वाला लुक आए, तो मैंने छोटे टिक्कियाँ नहीं बनाई थी, थोड़ी बड़ी बड़ी बनाई थी, क्योंकि जब ये बनती हैं तो ये डबल साइज़ में डबल हो जाती हैं और बड़ी बड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं।
तो इसलिए मैं थोड़े से बड़े साइज़ में बना रही थी ताकि ये बन के बड़ी हो जाए। अब यहाँ देख सकते हैं हम, मैंने काफ़ी सारी डाल दी थी। तकरीबन ये अभी 2 पैकेट बनाए थे तो मेरे इसमें बन गए थे, तकरीबन मैंने 15 के करीब बनाए थे। तो ये मेरे हल्के से हो गए थे तो मैंने हल्के हल्के हाथों से इसको टर्न कर दिया था। और फिर मैंने इसको धीमी आंच पे, आप चाहें तो उसका धीमी आंच पे ढक के आराम से थोड़ा छोड़ दें ताकि ये अंदर से अच्छे से जो इसका दूध, जो ये मिक्सचर होता है, जो बना हुआ होता है खुश दूध का, जो भी हो अंदर से बिल्कुल पक जाता है। क्योंकि शुरू में मुझे इतना आइडिया नहीं था तो मैं बस समझती थी कि बस पक गए, शेप आ गई, शक्ल आ गई, तो मैंने निकाली तो वो अंदर से कहीं होता है ना, जैसे छोटी सी गुठली होती है तो वो बनी रह जाती है। तो इसको जब आपको लगे तो आपने एक तरफ से हो गया, आपने टर्न करें, फिर इसको आप कवर करके ढक के रख दें। तो मैंने उसको कवर करके ढक के हल्की आंच पे छोड़ दिया था। वो आपस में अपना पकेंगी, बिल्कुल अंदर तक बिल्कुल कच्चापन जो होगा ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ मैं प्रेस करने आ गई थी क्योंकि सबसे मेन प्रोसेस होता है कि लाइट ना चली जाए, कपड़े प्रेस कर लो। लेकिन मीठा बनाना भी ज़रूरी था क्योंकि मैंने कहा मीठा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा तो एक तरफ हो जाऊंगी तो फिर मैं जल्दी से इसकी तैयारी कर लूँगी। मीठा इतने में दम पे आ रहा था। और ये मेरा सूट देख सकते हैं माशाल्लाह से गोल्डन कलर में बहुत लाइट डार्क कम्बिनेशन का सूट था। तो मैंने हालांकि ईद से चंद दिन पहले ही लाए थे तो ये इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड लेकर आए थे तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा जल्दी से मैं सिलवा लेती हूँ। जब आया एक अच्छा सूट तो गिफ्ट दिया था मेरे हस्बैंड ने ईद पर मुझे। तो बस अब हम यहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। तो रास्ते में बाहर इतनी अच्छी बच्चियाँ, लड़कियाँ फिर रही होती हैं, बच्चियाँ छोटी छोटी। पार्क में यहाँ हम नज़र आ रही थी कि बच्चे खेल रहे थे। तो अच्छा लगता है कि ईद का इवेंट होता है, हर चेहरे से खुशी झलक रही होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर बच्चा तैयार होकर फिर रहा होता है। तो यहाँ पार्क में भी बहुत सारे बच्चे नज़र आ रहे थे जो बैठे थे, खेल रहे थे, भाग रहे थे। तो ईद का दिन बहुत अच्छा इवेंट होता है। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दिखाए ईद के दिनों में। अब यहाँ मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी क्योंकि मैं अमूमन दूसरे दिन ही मैं अम्मी के घर जाती हूँ। मैं के फ़र्स्ट डे तो मैं अपने ससुराल जाके अपने सास ससुर को सलाम करके आ गई थी। यहाँ मेरी बेटी ने बहुत प्यारा सा ये शरारा था फ्रॉक स्टाइल का, तो ये पहना था तो ये बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। हालांकि मेरे बना चुकी थी मैं, लेकिन मैंने बताया जैसे मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट के तौर पे मेरे लिए सूट लाए थे तो इसी तरह बेटी के लिए भी ये लेकर आ गए थे। तो इन्हें बहुत प्यारा लग रहा था। मैं कहा चलें जब बाबा लाएँ तो ज़ाहिर अच्छा लगता है। तो ये मेरी बेटी ने बहुत प्यारा पिंक कलर का सूट पहना हुआ था और ये अपना पर्स लेकर आई थी, बोली थी इसमें ईदी लेके जानी है। और माशाल्लाह से वापसी था ये पर्स जो खाली लेकर आई थी इसमें ईदी भर गई थी, बल्कि ये वॉलेट बंद ही नहीं हो रहा था। तो ये बहुत प्यारी मेरी बच्ची की पिक्चर थी। तो मैंने कहा चले आपके सामने अपने बच्ची का ड्रेस शेयर करूँ। आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी बेटी का ड्रेस आपको कैसा लगा, ताकि मुझे आइडिया हो। और आपने कमेंट में ये भी बताएं आप लोगों ने अपनी ईद कैसे गुजारी, कैसे कलर के ड्रेस पहने। तो मेरी बेटी की ये पिंक कलर का शरारा था फ्रॉक स्टाइल में, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और ये बहुत खुश थी। ईद होती ही बच्चों के लिए छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। बच्चे मेहंदी लगा लेते हैं। इसने माशाल्लाह चांद रात को मैंने वीडियो जैसे शेयर करी थी, माशाल्लाह दोनों हाथों में भर के इसने अपनी चच्ची से मेहंदी लगवाई थी। और हालांकि मेरी बेटी मेरी हेल्प कराती है, किचन में बर्तन धोने लगती है थोड़ी सी, तो इसने बिल्कुल भी ईद पे बल्कि धोए नहीं, बोली नहीं मम्मा मैं नहीं दूँगी, मेरी वो ख़राब हो जाएगी मेहंदी। तो यहाँ पे हम शाम में आए थे तो दिन का भी खाना था, लेकिन मैं उसकी वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि जैसे हम आए थे तो उस वक्त खाना लग गया था, तो खाना की मैं इतनी वीडियो बना नहीं पाई थी। यहाँ शाम हो गई थी, फिर अब चाय बनाई, यहाँ नमाज़ पढ़ी हमने। और ये मेरी भांजी थी, उसने भी बहुत प्यारी मैक्सी पहनी थी पर्पल कलर की, तो अपनी वो मैक्सी दिखा रही थी क्योंकि इसका जो घेर था वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं किस तरह की जो घेर होते हैं, राउंड होते हैं शर्ट के अंदर, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। अल्लाह ताला बच्चों के नसीब अच्छा करे सबके। और ईद का दिन होता है तो आप ज़रूरी नहीं आप बाहर जाएं, तो आप जब भी तैयार हो, लेकिन ईद के दिन आपने हम सबको ख़वातीन को भी चाहिए कि अपने घर में रेडी हों, जल्दी जल्दी काम निपटा लें ताकि पहले से मैनेज कर लें और फिर जब में ही तैयार हो जाएं। क्योंकि बाद होता है किसी के नहीं हो पाते, रिलेटिव दूर रहते हैं, आउट ऑफ सिटी रहते हैं तो कहीं जा नहीं पाते। तो इसीलिए सब, क्योंकि मैं तो हमेशा घर में कहीं जाना भी नहीं होता, तो ईद वाले दिन मैं घर में ज़रूर रेडी होती हूँ, बच्चों को भी रेडी करती हूँ। या मेरी बेटी अपनी कज़न के साथ बैठी हुई थी और अपनी वॉच की डिज़ाइन शेयर कर रही थी और यहाँ पे हम लोग खिंचवा रहे थे अपनी
क्योंकि ये यादगार इवेंट होते हैं। ये मेरा बेटा बेटा हुआ था, इसको ईदी मिल गई थी तो ये खुश था। और थोड़ी बहुत ये था कि मैंने कहा था आपकी सारी छोटी बहनें हैं, आप इनको ईदी दें, तो ये ईदी बांट रहे थे तो थोड़े सैड भी हो गए थे। मेरी सारा वॉलेट खाली हो गया, लेकिन माशाल्लाह से भी उसके बाद इनका वॉलेट भर भी गया था। और यहाँ चाय बन गई थी, तो चाय के साथ भी मिठाई और जो कचौरियाँ होती हैं, जो मेरी मोस्ट फेवरेट मेरी कचौरियाँ होती हैं, वो लगी थी। लेकिन इस साल में खा नहीं पाई क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। तो अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे हम मुझे भी और हम सबको, आप सबको। और यहाँ बच्चों को सबको चाय दी जाए थी। मैं कहा आप सब बेटा चाय पी लें, क्योंकि ये लोग कंटिन्यूसली कोल्ड ड्रिंक खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। मैं चाह रही थी ईद का सीज़न है और ईद के फ़ौरन बाद ही अब इनके इंशाल्लाह फाइनल टर्म्स स्टार्ट हो जाएंगे तो बच्चों के। तो मैंने कहा तबीयत ख़राब ना हो। और यहाँ मेरा बेटा सब बच्चों को ईदी बांट रहा था, छोटी बहनों को। मैंने कहा आप बड़े भाई हैं तो आप सब अपनी छोटी बहनों को, भले छोटी हो या बड़ी बहन भी हो, तो आप सबको ईदी दें, क्योंकि भाइयों का काम होता है। क्योंकि हमारे काम है, अभी से हम अब सिखाएंगे बच्चों को ईदी देना। और यहाँ एक छोटी सी बच्ची है, ये मेरी भाई की बेटी छोटी सी, अभी ये 4-5 महीने की हुई है। तो इसको भी मैंने कहा छोटी बहन है, अपनी बहन को ईदी दो, तो ये ले रही थी। और ये माशाल्लाह बहुत प्यारी मासूम सी बच्ची, अल्लाह ताला बच्चों के नसीब अच्छे करे। और फिर इसने अपनी बहन को भी दी। और फिर ये मेरी बेटी की देख रही थी वॉलेट कज़न का अपना, कि किसने कितनी ईदी जमा करी, सब दिखा रहे हैं। ये कुछ छोटी सी बच्ची है। अब यह रात का अरेंजमेंट था तो हमने छत पे कर लिया था, क्योंकि मैंने पहले बताया था बर्थडे भी है। तो बस खाने का अपने का पहले ऐसा करते हैं, खाना खा लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था माशाल्लाह से, तो खाना निमट जाता। तो बस यहाँ खाने में मेन्यू में बिरयानी बनाई हुई थी चटपटी सी, क्योंकि मेरी भाभी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं। तो यहाँ बिरयानी बनी हुई थी, साथ में पुलाव भी बनाया था, क्योंकि कुछ किसी को पुलाव अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी पुलाव खाती हूँ, अच्छा लगता है। क्योंकि सालन में कौरमा तैयार बनाया था, तो कौरमा पुलाव और बिरयानी का कम्बिनेशन रखा था, ताकि जिसको बच्चों को बिरयानी पसंद थी तो बिरयानी खा लेंगे, नहीं तो जो बड़े जो पुलाव खाते हैं कौरमे के साथ, तो वो कौरमा पुलाव खा लेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से खाना लग रहा था और खाना भी बहुत मज़ेदार था। और यहाँ मेरी बहन भी मीठी सेवइयाँ बना के लेकर आई हुई थी, शीर कौरमा भी बना हुआ था, और मैंने भी अपनी रसमलाई बनाई हुई थी, जो मैंने यहाँ ढक के रख दी थी अभी फ़िलहाल। तो रसमलाई मेरी तैयार थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी थी। इस पर मैंने ड्राई फ्रूट पिस्ता बादाम काट के डाल दिया था। और माशाल्लाह से अब खाना खा लिया था सब ने। तो अब बर्थडे की, क्योंकि खाना पहले इसलिए खा लिया तो बाद में शोर शराबा होता है, हल्ला गुल्ला होता है, बच्चे खेलते हैं, स्प्रे करते हैं, तो वो खाने का, इसलिए हमने कहा पहले खाना खा लेते हैं आराम से सब बैठ के, फिर बाद में हल्ला गुल्ला करेंगे। और टाइम भी बहुत हो गया था, तो हमने कहा जल्दी से अब केक काट लेते हैं। तो यहाँ माशाल्लाह से बर्थडे हो रही थी, मेरी भाई की बेटी की बर्थडे थी, जो माशाल्लाह से 4 साल की हो गई है। तो अब ये बहुत एक्साइटेड हो रही थी, तो इसके हम गिफ्ट भी लेकर आ गए थे। तो अब इसकी ये बर्थडे की सेटिंग हो गई थी केक काटने के लिए। और हमारे हमेशा नैंडोज़ का केक आता है, क्योंकि बच्चों को सबको नैंडोज़ का केक पसंद आता है, और वो वाकई मज़ेदार भी होता है चॉकलेटी फ्लेवर में, तो वो सब बच्चे खाते हैं। और यहाँ माशाल्लाह से देख सकते हैं बहुत अच्छी बर्थडे हो रही है इसकी। ये खुश हो गई थी, कैंडल जलाए थे। अब सब बच्चे मिलके केक काट रहे थे, क्योंकि हमारे यही होता है कि जब भी किसी की भी बर्थडे होती है, कोई केक काटते हैं, तो सब मिलके केक काटते हैं, ताकि कोई बच्चा उदास ना हो कि मैंने केक नहीं काटा है। तो इसलिए ये सब मिलके केक काट रहे हैं। और फिर इसके बाद एज़ यूजुअल यहाँ पे हमारे स्प्रे तो ज़रूरी होता है था, क्योंकि इसके बगैर हल्ला गुल्ला नहीं होता है, क्योंकि छोटा सी खुशी होती है, बच्चे होते हैं खुश होते हैं इसी में। बस ये थोड़ा फाइनल बस यही चल रहा था। मेरी छोटी सी खुशी थी, ईद की खुशी के साथ मज़ा दुबाला हो गया था। बच्ची की बर्थडे भी थी, तो बर्थडे भी हो गई थी। और यहाँ पे सब खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, स्प्रे कर रहे थे, पार्टी पॉपर भी पड़ा था। तो बस यही छोटी सी मेरी वीडियो थी ईद की। मैंने अपने दूसरे दिन की वीडियो आपके साथ शेयर करी थी। इंशाल्लाह कि आगे भी मैं वीडियो शेयर करती रहूँगी। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मैंने गिफ्ट दे दिया था अपनी भाई की बेटी को। और ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर